विधायक माधव राम कृष्ण राव ने कहा कि वे निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एमएलसी नवीन के सहयोग से जर्जर विद्यालय भवन को तोड़कर उसके स्थान पर नए भवन का निर्माण कराया गया। विधायक माधव राम कृष्ण राव ने स्कूल में पढ़ने वाले 250 विद्यार्थियों को किताबों की किट सौंपी। उन्होंने कहा कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब छात्रों को हर तरह से सहयोग करते हैं और बेहतर प्रतिभा दिखाने वालों को प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें पुरस्कार भी देते हैं। एसएससी नतीजों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। अंदर क्लैप्स कोटाला क्लैप्स क्लैप्स। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पटान चेरू निर्वाचन क्षेत्र में सीसी सड़कों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी। ये काम शांति नगर और राघवेंद्र कॉलोनी में करीब 50 लाख रुपए की अनुमति से लागत से शुरू किए गए हैं। विधायक गुडेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने पाटन चेरू डिवीजन के तहत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद उनका संसदीय क्षेत्र विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। सीएम केसीआर ने लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या माना। उन्होंने फंड देने को बड़ी बात बताते हुए इसकी सराहना की। किसानों को खुशखबरी मिली है। हल्दी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रंगल एनू मामू कृषि बाजार में हल्दी की कीमत 13,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है। पिछले सप्ताह 6,000 की कीमत बढ़कर 13,000 हो जाने से किसान बिल्कुल भी खुश नहीं थे। किसानों का कहना है कि हल्दी की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ी है और हल्दी का भंडार पहले ही तुलना में कम हुआ है, इसलिए किसानों को कृषि बाजार में अच्छे दाम मिल रहे हैं। उधर कारोबारी सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में कीमत और बढ़ने की संभावना है। राज्य के कृषि मंत्री सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर के लंबे प्रयासों के कारण पालमूरू रंगारेड्डी उत्थान परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद 85% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि बाकी काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालमूरू रंगारेड्डी उत्थान योजना परियोजना में पानी सीएम केसीआर के हाथों छोड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व विधायक कोदंडराम रेड्डी को राजेंद्र नगर में गिरफ्तार कर लिया गया। वह वहां बुद्देल में नीलामी की जमीन पर निरीक्षण करने गए थे। जब वे बुद्देल की जमीनों की नीलामी वाली जगह पर पहुंचे तो राजेंद्र नगर पुलिस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। कोदंडरामी रेड्डी की पुलिस के साथ बहस हो गई। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तेलंगाना के मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और राज्य के गृह मंत्री महमूद अली डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उन गरीब लोगों के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी गृह लक्ष्मी योजना पर एक समीक्षा बैठक की, जिनके पास जमीन नहीं है और वे तेलंगाना सचिवालय में घर नहीं बना सकते हैं। इस कार्यक्रम में ग्रेटर हैदराबाद मोटी की डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी समेत तेलंगाना के विधायकों और एमएलसी ने हिस्सा लिया। जिन महिलाओं के पास मकान है वे केवल अपने नाम पर ही आवेदन करें। आवेदन के साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, मकान के दस्तावेज, वर्तमान बिल, मकान टैक्स की रसीद, बैंक पासबुक के साथ आवेदन झेरॉक्स के साथ नगर निगम कार्यालय या तहसीलदार कार्यालय में जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने घर के सपने को साकार करने को कहा। शहर की मेयर गद्वाल विजयलक्ष्मी चाहते हैं कि सभी लोग सीएम केसीआर के 9 वर्षों के दौरान हुए विकास और पिछले शासकों के 60 वर्षों के दौरान हुए विकास को समझे। मेयर गद्वाल विजयलक्ष्मी ने विधायक भेती सुभाष रेड्डी के साथ हैदराबाद मल्लापुर डिवीजन में 2 करोड़ 50 लाख रुपए से बॉक्स पुलिया और सीसी बॉक्स ड्रेन निर्माण की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में नगर सेवक पन्नाला देवेंद्र रेड्डी और नगर निगम के अधिकारियों ने भाग लिया। मेयर ने कहा कि महान शहर हैदराबाद का काफ़ी विकास हुआ है। बचे हुए फ्लाईओवर का निर्माण भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। विधायक भेटी सुभाष रेड्डी ने कहा कि उप निर्वाचन क्षेत्र के सभी निचले इलाकों में मरम्मत की गई और बारिश के मौसम में कोई समस्या नहीं है। पता चला है कि विधानसभा क्षेत्र का हर तरह से विकास किया गया है। तेलंगाना प्रदेश प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी पार्टी आने वाले दिनों में राज्यों को स्वर्णिम तेलंगाना बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गरीबों के कल्याण के लक्ष्य के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी का शासन जारी रहेगा।
आने वाले दिनों में बीजेपी तेलंगाना को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी और स्वनिर्मित तेलंगाना देगी। उन्होंने कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र के बालाजी नगर मंडल खैतलापुर में नव स्थापित पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि नया खुलने वाला भाजपा कार्यालय पार्टी गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जन कल्याण कार्यक्रम चलाएगा। बाद में उन्होंने कई युवाओं को खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। शुभम भवतु। चलिए बहुत बहुत बधाई। मैं तुम्हारे कमरे का 15 मिनट प्रयोग कर रहा हूँ। देख जी आगे 2 भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरीश जी, शरवण जी, साधु जी, प्रेम जी, राहुल जी, राज जी और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज बहुत उत्साह के साथ इस कार्यालय के उद्घाटन में आए हैं। ये कार्यालय सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण हेतु काम आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के काम का केंद्र भी बनेगा और समाज के उत्थान का केंद्र भी बनेगा। मैं कल शरवण जी से समझ रहा था आज सुबह फ्लाइट में कि वो किस तरह सेवा भाव से अपाहिज गरीब की सेवा करना चाहते हैं। हमारी पूरी की पूरी टीम हरीश जी की लीडरशिप में पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में लगी है। सभी के मन में तड़प है, सभी पार्टी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, गरीब कल्याण का सपना, उनका मिशन है गरीब कल्याण, सेवा, सुशासन, उसको हम पूरा करेंगे और निश्चित रूप से तेलंगाना की जनता को एक सुनहरी तेलंगाना, भविष्य का तेलंगाना, तरक्की वाला तेलंगाना बनाने में ये कार्यालय बहुत बड़ा योगदान अदा करेगा। धन्यवाद। हैदराबाद काला पत्थर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हैदराबाद में नकली नोट चलाने की कोशिश की थी। काला पत्थर पुलिस ने मोची कॉलोनी में छापेमारी की। वहां 4 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस ने प्लास्टिक कवर में छिपाए गए 69,04,000 रुपए के नकली नोट और 4 मोबाइल फोन्स बरामद किए। पुलिस ने निजामाबाद के शिंदे नाम के शख्स से कहा कि ये चारों आरोपी हैदराबाद में नकली नोट बेचने की कोशिश में पकड़े गए थे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर इस महीने की 15 तारीख को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर भारतीय अमेरिकियों द्वारा किए जाने वाले वार्षिक प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। अभिनेत्री सामंता मुख्य अतिथि होंगी और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस सम्मानित अतिथि होंगी। इस महीने की 20 तारीख को फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और न्यू इंग्लैंड द्वारा आयोजित 41वीं भारत दिवस परेड भारतीय मूल्यों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए आयोजित की जाएगी। चेन्नई एगमोर कोर्ट ने लोकप्रिय अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को जेल की सजा का फैसला सुनाया है। चेन्नई के रायपेटा में जया प्रदा एक सिनेमा थिएटर चेन्नई के राम कुमार और राजा बाबू के साथ मिलकर चलाती थी। हालांकि इस मूवी थिएटर में काम करने वाले कर्मचारियों से ईएसआई की रकम काट ली गई थी, पर जमा नहीं करवाई गई। इसके बाद मजदूरों ने एगमोर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जया प्रदा ने एगमोर कोर्ट से याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि वह इसी क्रम में श्रमिकों को मिलने वाली ईएसआई की राशि का भुगतान करेंगी। इस पर लेबर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के वकील ने आपत्ति जताई। मामले की जांच करने वाली एगमोर अदालत ने
जयाप्रदा और 3 अन्य को 6 महीने जेल की सज़ा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।